नमस्कार, हमने आपको करा दिया है संस्कृत में ऑब्जेक्टिव। प्यारे बच्चों, संस्कृत में हम आपको कराने वाले हैं 750 ऑब्जेक्टिव। दूसरा, हमने आपको व्याकरण में 215 क्वेश्चन करा दिए हैं। तीसरे में प्यारे बच्चों मैंने आपको 2 अंक के प्रश्न कहाँ से आएंगे इसका गेस दे दिया है। अनुच्छेद कहाँ से आएंगे मैंने बता दिया है। अनुवाद कहाँ से आएंगे मैंने बता दिया है। पत्र लेखन बस रह गया था, हम इस वीडियो में पत्र लेखन भी करा देते हैं। पूरा संस्कृत का बुक हमने आपको पढ़ा दिया, यानी संस्कृत आपका मैंने पूरा कवर कर दिया है। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जितना मैंने पढ़ाया उतने से प्यारे बच्चों कम से कम पढ़ के आप 80% प्लस ला सकते हैं। 80% प्लस ला सकते हैं, जितना मैंने कराया बस उतना को आप अच्छे से देख लीजिए। अब रही बात के साथ पत्र लिख के दिखाओ, अनुच्छेद करके दिखाओ, तो प्यारे बच्चे अभी 2-4-5 दिन के अंदर ये भी कवर कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो लिखा है जी संस्कृत में पत्र लेखन, गैस प्रश्न देख लीजिए। 100% प्रश्न यहीं से आने की संभावना है प्यारे बच्चों, गारंटी नहीं होती है, संभावना हम कहते हैं। मेरा पूरा उम्मीद है कि यहाँ से अगर आप गैस देख लेते हो तो प्रश्न आपके आ जाएंगे। चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे 2011 से लेकर के 21 तक पूछे गए हैं और कैसे आने की संभावना है। आप चीज़ों को ध्यान से देखें। संस्कृत में पत्र लेखन सबसे ज़्यादा जो पत्र लेखन में 2011 से लेकर के 21 तक में जो पूछे गए, पहला पत्र यही होता है कि अनुपस्थिति दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें, है ना। अनुपस्थिति, आप स्कूल में नहीं गए हैं, उसको माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को। इससे भी ज़्यादा ये वाला पूछा गया कि अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखें। मैं एक बात बोलूँ प्यारे बच्चों, प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है, कहाँ पर, छुट्टी के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला टॉपिक चेंज हो सकता है यहाँ से यहाँ, लेकिन ये वाला टॉपिक सेम रहता है कि अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखें, जो कि मैंने पढ़ा दिया है। नीचे लिंक है, जाकर के आप पढ़ लीजिए कि छुट्टी लेने के लिए किस तरह से संस्कृत में पत्र लिखा जाता है। आप नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये वाला मैंने आपको पढ़ा दिया है, इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम में मुझे लगता है 70% हम कह सकते हैं कि यही प्रश्न एग्ज़ाम में आने की मुझे संभावना लग रही है कि अपने मित्र के विवाह में, या फिर तबीयत खराब होने के कारण, या फिर और कुछ भी, है ना, कुछ भी प्यारे बच्चों आपको बताना है कि बस आपको छुट्टी के लिए समझ लो, अवकाश के लिए पत्र लिखने के लिए आता है, या फिर यहाँ पर क्या है, परीक्षा शुल्क माफ़ के लिए। तो अगला आता है, हमने आपको क्या बताया था बच्चों, लिखने का मैंने तरीका क्या बताया था, कैसे लिखा जाता है पत्र, है ना। तो इसमें लिखा था संस्कृत में स्टार्टिंग होता है, जैसे सेवा में हिंदी में लिखते हैं, यहाँ पर होता है सेवायाम, सेवायाम प्रधानाचार्य, प्रधाना अध्यापकः महोदयः, विद्यालय का नाम, उसके बाद विषय, उसके बाद जो लिखना है वो आपको लिख के दिखाना है। अगला हमारा क्या आता है कि बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिनों की छुट्टी। ये देखो, ये सब पूछे गए हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, सारे प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा 2011 से लेकर के 2021 तक में किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। एक भी प्रश्न मैं अपने मन से नहीं बताता हूँ प्यारे बच्चों, हमेशा गेस में करता हूँ, लगभग देख करके जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्न आने की संभावना है, देख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। अलाता है कि विद्यालय परीक्षा, हाँ, ये प्रश्न 2011 से 21 तक में 3 बार पूछे गए हैं। आप लोग देख लेना क्वेश्चन बैंक में कि विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने की अनुमति हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। और हाँ प्यारे बच्चों, सेंटअप का जो एग्ज़ाम हुआ था, सेंटअप वाला क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन नहीं था अभी फ़िलहाल, तो मैंने सेंटअप को गेस नहीं कर सका, लेकिन प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को कहता हूँ सब लोग सेंटअप को एक बार देख लेना। अगला आता है जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सेंटअप में, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे। यानी जो मैं बताऊँगा इसी में से कोई आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, 2, है ना, कोई 2 प्रश्न इसी में से आने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अच्छे से देख लीजिए और यहाँ पर पता कर लीजिए कि आपको कितने प्रश्न लगभग इसमें आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं। अगला है कि विद्यालय में खेल प्रबंध में सुधार हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन लिखें। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा आता है कि अपने विद्यालय में आयोजित संस्कृत भाषण शिविर का वर्णन करते हुए बड़े भाई को एक पत्र लिखें। किसको लिखना है, बड़े भाई को एक पत्र लिखें। नेक्स्ट हमारा आता है कि नामांकन पंजी में आपके पिता का नाम गलत अंकित हो गया है, उसे सुधारने के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखें। हिंदी में तो आप तुरंत लिख दोगे, मुझे पता है, आपको इसी को संस्कृत में लिखना है ना। चलिए अगला आता है कि अपने मित्र के साथ मनाए गए एक वनभोज मतलब पिकनिक होता है, जो हम लोग वन में जाकर के भोजन बनाते हैं। तो अपने मित्र के साथ मनाए गए वनभोज का वर्णन करते हुए अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखें। ये भी इम्पोर्टेंट है।
और ये देखो ये वाला, पुस्तक खरीदने के लिए 1000 रुपये भेजने हेतु पिताजी को एक पत्र लिखें। देखो गेस में अगर मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दूंगा तो वो 3-4 क्वेश्चन प्यारे बच्चों नहीं आएंगे, तो फिर आप बोलोगे सर आप कैसे। तो मैं प्यारे बच्चों बता देता हूँ जो जो प्रश्न पूछे गए हैं जिसकी संभावना ज़्यादा है आप इसे कर लेना। अगला, छोटी बहन को संस्कृत पढ़ने हेतु प्रेरणादायक पत्र लिखें, कि उसको प्रेरणा दीजिए कि बच्चों है ना, मतलब उसको बताना है कि है ना छोटी बहन को तो संस्कृत पढ़ो, संस्कृत अच्छी चीज़ होती है। अगला आता है कि अपने उत्तम परीक्षा फल का विवरण देने हेतु पिताजी को संस्कृत में पत्र लिखें। आप लोग को लगता होगा सर आप सिर्फ गेस करते हैं, आंसर किसी का नहीं देते। मेरे प्यारे बच्चों, पहले एक वाला पोर्शन तो ख़त्म कर दें। आंसर तो आप किसी बुक से भी ढूंढ सकते हो। आंसर तो अगर मैं पहले आपको गेस करके सारा क्वेश्चन बता दूंगा तो आप किसी बुक से आंसर ढूंढ लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगला आता है कि अपने मित्र को स्वास्थ्य रक्षा संबंधी पत्र संस्कृत में लिखना है। अगला आता है छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु प्रधानाचार्य को एक संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। प्रमाण पत्र मतलब किसी के लिए भी प्रधानाध्यापक को लिखने वाला एक पत्र आएगा तो आएगा, चाहे वो कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन प्रधानाध्यापक पर एक पत्र आएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अपनी छोटी बहन को शैक्षणिक यात्रा वर्णन करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखें। अपनी छोटी बहन को शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए पिताजी को, यानी कि अपनी छोटी बहन को आप बताना चाहते हैं करते हुए मेरे ख्याल से ना छोटी बहन तो उसी के ही लिखो, है ना, वर्णन करते हुए। अच्छा, छोटी बहन हो सकती है वो नहीं पढ़ पाती होगी इसलिए पिताजी को लिखने बोला है। अपनी छोटी बहन को शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए एक पत्र लिखें, बस डायरेक्ट संस्कृत में एक पत्र लिखें, है ना, हो गया। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। लिखना है कि मतलब कि पुस्तक बढ़ाने के लिए, नहीं पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कम है, उसे बढ़ाने के लिए आपको क्या लिखना है, एक आवेदन पत्र लिखना है। नेक्स्ट आता है कि विद्यालय में शिक्षकों के अभाव को दूर करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा पदाधिकारी को संस्कृत में पत्र लिखें। अगला आता है कि ग्रीष्मकाल के लिए एक शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपनी छोटी बहन का वर्णन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक यात्रा पर जाने की अनुमति देने के लिए पिताजी को एक पत्र लिखें। यानी पिताजी से आप एक अनुमति चाह रहे हैं, आप कहीं घूमने जाने के लिए, शैक्षणिक के लिए। तो आप लोग को लगता होगा कि सर आप इतने प्रश्न क्यों बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, 4 प्रश्न में से आपको 2 बनाने होंगे, 4 में से किन्हीं 2 का उत्तर देना होगा और 4 में से सेकेंड पाली में 2 का उत्तर। तो कुल मिलाकर के आपके एग्जाम में 8 प्रश्न आने वाले हैं। 4 प्रश्न प्रथम पाली में, 4 प्रश्न द्वितीय पाली में। तो जब 8 प्रश्न होंगे तो उसके लिए कम से कम 22 प्रश्न तो गैस करना ही पड़ेगा, नहीं तो 8 प्रश्न 8 गैस करने से 8 थोड़ी ना आ जाएगा। हम कोई भगवान थोड़ी ना है, ठीक है। हम लोगों को तो अंदाज़ा लगाते हैं प्यारे बच्चों। और मैं फिर से कहता हूँ कि गेस का मतलब अनुमान होता है, गारंटी नहीं प्यारे बच्चों। तो मैंने अनुमान किया, अगर हमारे ऊपर भरोसा है, अनुमान है प्यारे बच्चों, तो मेरी बातों को माने, मैंने जो क्वेश्चन बताया है आप उसे करें। आप ये मत कहना कि आपने जो बोला वो नहीं आया। प्यारे बच्चों देखो, बोर्ड एग्जामिनर का कोई दिमाग सेट कैसा है वो तो कोई देखा नहीं है ना। फिर भी हम लोग अनुभव करते हैं पिछले वर्ष को देख करके ये प्रश्न आ जाना चाहिए। अपने जन्म समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को एक निमंत्रण पत्र लिखें। तो मैं पूरा भरोसा करता हूँ, पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर में क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए। इन 22 प्रश्नों को आप अच्छे से कर लीजिए। इन 22 प्रश्नों को आप अच्छे से कर लेते हैं तो लगभग मोर देन मैं करता हूँ कि 90% चांसेस बन जाते हैं कि आपके प्रश्न यहीं से आएंगे। 10% में हो सकता है कभी भाग वाली बात है, कभी दिक्कत हो सकता है, भविष्य कोई नहीं देखा, है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग मुझे बताना कि इन 22 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको अभी आते हैं लिखने के लिए, ठीक है ना। लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरह से लिखना है आपको। अगर गलत भी होता है ना तो अंतिम दिनों में मैं आपको बता दूँ, 5 दिन बचेगा तो मैं बता दूंगा कि आप गलत भी कैसे लिख सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर मिला जुला कर कहता है ना, मिला जुला करके कैसे लिख सकते हैं वो भी बता दूंगा। तो हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं प्यारे बच्चों कम से कम 3 के लाइक का और एग्ज़ाम से पहले तक 20,000 व्यूज़ का। तो आप लोग इसे खूब प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब लोग वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। हम आपके लिए प्यारे बच्चों जो ओरिजिनल चीज़ है वही देते हैं, हम केवल वायरल क्वेश्चन नहीं कराते हैं। और वायरल क्वेश्चन केवल कराएंगे प्यारे बच्चों तो आप ऑब्जेक्टिव में ही रह जाओगे, सब्जेक्टिव कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे पता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, क्या आपको ये चीज़ें मेरे द्वारा की गई जो मैंने आपके लिए किया ये क्या आपको अच्छा लगा,
है ना। आप इसका PDF जो लोग पेड ग्रुप में जुड़े हैं, पेड ग्रुप में उसका PDF मिल जाएगा। 7700879453 पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ जाएँ। और मैं आपको एक बार अंत में फिर से कहता हूँ कि है ना, जो लोग भी इससे जुड़े हैं, एग्ज़ाम टाइमिंग में आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो मुझे बाद में मत कहना। इसमें कॉल करके 150 रुपये फ़ी लगता है। ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा, बाकी आपको जो भी सपोर्ट होगा वो मेरे द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।